Hello everyone, today we are going to study our new topic which is propagation of error. What is propagation of error? It is very simple to understand. प्रोपोगेशन ऑफ एरर जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि एरर को कंबाइन कैसे करते हैं। अरिथमेटिक प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें कोई भी वैल्यू दी गई, हमको प्लस माइनस करने को बोला गया, हमने प्लस माइनस कर दिया। लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ एरर के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन एरर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले एडिशन का केस। एडिशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमको वैल्यू दी गई है तो हम लोग प्लस या माइनस एरर में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है पड़ेगी, जो कि कैसे आएगी, a प्लस बी करके। डेल्टा x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b करके। तो ये आ गया सब एडिशन का केस। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, जो रिज़ल्ट लिखा जाएगा वो नॉर्मली लिखते हैं जैसे x की वैल्यू रख देंगे, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा देंगे और डेल्टा x लिख देंगे। बहुत नॉर्मल है, ये कॉमन सेंस की बात हो गई। x की वैल्यू हमको गिवन होगी, डेल्टा x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, दोनों वैल्यू को एक साथ लिख देंगे, बीच में प्लस माइनस साइन के साथ इनको ऐड कर देंगे कंबाइन करके, तो हमें मिल जाएगा एडिशन का केस। अब तो यहाँ से हमारा एडिशन का केस कंप्लीट हो गया। अब हम यहीं पे देख लेंगे सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन? इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, नॉर्मली a माइनस बी करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस दिया गया है तो a माइनस बी, एडिशन का केस है तो a प्लस बी। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी कर दिया। डेल्टा x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आ गई। एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, एरर कभी भी माइनस नहीं होगी। यहाँ पे भी डेल्टा a प्लस बी, यहाँ पे भी डेल्टा a प्लस बी हुआ। फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट का केस देखेंगे। रिज़ल्ट कैसे आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू a माइनस बी, डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा a प्लस डेल्टा b करके दोनों को फाइनल कंबाइन कर लेंगे तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केस आ गए। अब इनके एक एक एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे। वैल्यू दे दी गई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अभी यही एग्जांपल लेके हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिशन में हमें दो वैल्यू दी गई हैं, हमें यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी इसलिए हम नॉर्मली आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों वैल्यू गिवन है, हमें इसका सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 10th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था R इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2। यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड कर देंगे स्टेप वाइज स्टेप। a प्लस बी आ जाएगी, a प्लस बी 5 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 9। डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस 0.4। एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, हमने यहाँ पे एरर को ऐड कर दिया। फाइनल 0.9। तो रिज़ल्ट कैसे निकलेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट। x की वैल्यू आई है 9 प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू आई है 0.9। तो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे आ गया है 9 प्लस माइनस 0.9। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 5 प्लस माइनस 0.5 एंड 4 प्लस माइनस 0.4। दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं। अब इनका हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। R1 प्लस R2, 5 प्लस 4 5 माइनस 4। x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, 5 को 4 से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। डेल्टा x की वैल्यू, एरर तो ऑलवेज़ ऐड होती है तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। फाइनल रिज़ल्ट कैसे ही, तो ये डेल्टा x आ गया, x आ गया। अब हमें रिज़ल्ट फाइंड करना है। तो रिज़ल्ट कोई भी दूसरी तरीके नहीं लिखेंगे। x की वैल्यू आ गई है, प्लस माइनस के साइन के साथ लिख के 0.9 लिख देंगे तो ये आ गया फाइनल रिज़ल्ट। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन दोनों के केस हो गए हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर में। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और डिवीज़न के केस। x की वैल्यू नॉर्मली आ जाएगी जैसे हम फाइंड कर देते हैं a मल्टीप्लाई बाई b करके। डेल्टा x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन से एक फार्मूला निकलेगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम लोग नॉर्मली इतना जान लें कि डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b को
मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो हमारी डेल्टा x, यहाँ से हमारी डेल्टा x की वैल्यू आ गई डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा b अपॉन b को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो डेल्टा x की वैल्यू, एरर की वैल्यू आ जाएगी। इसका भी रिज़ल्ट नॉर्मली जैसे लिखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वैसे ही लिख लेंगे। x प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू ये है, दोनों का प्लस माइनस करके डेल्टा x की वैल्यू, ये फाइनल रिजल्ट ऐसे लिखेंगे। यही डिवीज़न के केस में हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a डिवाइडेड बाई b। अलजेब्रिक को हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है, बस हम एरर को चेंज करेंगे। यहाँ पे भी एरर वैसे ही होगा, डेल्टा x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b। यहाँ से हमारी डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई कर देंगे x से। x की वैल्यू ऊपर आ चुकी है a अपॉन b, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिलेटिव फ्रैक्शन यहाँ पे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में एरर्स ऐड होंगी। तो इसका रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे, जैसे फाइनली लिखते हैं सब में, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन दोनों केस हो गए, इनके एक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए दो वैल्यू दे दी गई हैं, 5 प्लस माइनस 0.5 एंड 2 प्लस माइनस 0.2। अब आप लोग सोचते हैं कि हमने नॉर्मल वैल्यू क्यों ली, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमें अभी सिंपल क्वेश्चन दिखाने हैं, समझना है कि आखिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करें। फिर हम और दो वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कैसे आएगी, a को b से मल्टीप्लाई करने के, यानी 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10। डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, दोनों को ऐड करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, डेल्टा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5, डेल्टा b 5 है प्लस डेल्टा b 0.2 है और b की वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड करके x की वैल्यू जो आ रही है 10, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई, ये 0.2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 2। ये आंसर अभी नहीं आया, यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू आ गई है। रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू हमारी 10 आई है, 10 प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू 2 आ रही है, तो फाइनल आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी यूनिट क्वेश्चन में गिवन रहेगी, अगर ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेंगे यही क्वेश्चन को लेके डिवीज़न के केस में कि डिवाइड कैसे करें। लेट से हमको वैल्यू दी गई है 4 प्लस माइनस 0.4 एंड 3 प्लस माइनस 0.3, इन दोनों का हमको डेंसिटी पता करनी है, फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, ये मास गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या पता करना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। पहले x की वैल्यू निकाल देंगे, मास बाई वॉल्यूम a डिवाइडेड बाई b, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू आ गई, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा a अपॉन a। अभी हम इसका पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, जब हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा a क्या है यहाँ पे 0.4, a की वैल्यू 4 है, प्लस डेल्टा b क्या है 0.3 और b क्या है 3, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 4/3, इसको हम लोग ऑल सॉल्व कर लेंगे, 2/10 इंटू 4/3, ये हो जाएगा 1/5। तो इसका फाइनल हम लोग कैसे लिखेंगे, 4/5 3 जा 15, इसको डिवाइड कर लेंगे,
इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.6। तो ये एरर की वैल्यू आ गई। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लेंगे अपना। रिज़ल्ट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई थी हमारी यहाँ से 4/3 प्लस माइनस डेल्टा की एक्स की वैल्यू 2.6। हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे तो और सॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने में भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैसे करते हैं, नॉर्मल केस बना लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पावर का केस कैसे होता है, उसकी कुछ एग्जांपल लेंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के जेईई एडवांस और नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब लाएंगे। ओके, थैंक यू।